पड़ोसी राज्य मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं जमीन की 1 इंच भी किसी को नहीं दे सकता। अगर संसद एक कानून बना दे कि बराक वैली को मिजोरम को दिया जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। असम मिजोरम हिंसा मामले पर सियासत तेज हो रही है। टीएमसी समेत कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल दागे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास बोकर देश को विफल किया है और भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस तरह की लगातार घटनाओं से बीजेपी ने हमारे देश में लोकतंत्र की मौत को न्योता दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बंगाल चुनाव के बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी की नई दिल्ली में ये पहली मुलाकात थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कोरोना पर बात की, ज्यादा टीका और दवाई दिए जाने की बात कही। आबादी के हिसाब से बाकी राज्यों के मुकाबले बंगाल को कम टीका मिला है। तीसरी लहर से पहले सबको टीका जरूरी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से आजादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश किया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका दाखिल की है वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विशिष्ट लोगों की निगरानी के लिए सैन्य स्तर के जासूसी उपकरण का इस्तेमाल किया गया, जो निजता के अधिकारों का अस्वीकार्य उल्लंघन है। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी जमीन ढूंढने की कोशिश करने वाली है। खबर है कि एनसीपी इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने एक चैनल के इंटरव्यू में बातें कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद्म पुरस्कारों के लिए इस बार डॉक्टरों के नाम केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री अवार्ड के लिए दिल्ली सरकार इस बार केवल उन्हीं लोगों के नाम की लिस्ट भेजेगी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या डॉक्टर हैं, लेकिन इस नाम का चयन जनता करेगी। दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी भी बताई है जिस पर जनता खुद उन डॉक्टर्स के नाम बता सकती है जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया। कोरोना महामारी से भारत समेत पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। इस जानलेवा बीमारी को हराने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। एक समय देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला महाराष्ट्र आज देश के सभी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। दरअसल महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 1 करोड़ लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने का आरोप है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 274 अंकों की गिरावट के साथ 52,578 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 15,746 के स्तर पर बंद हुआ।